तो नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले कि क्या गॉस्पेल्स को हिस्ट्री कंफर्म करती है। ऐसा तो बहुत सारे असल्टे लोग ये बोलते रहते हैं कि जो है गॉस्पेल्स को जो है हिस्ट्री कंफर्म करती है, लेकिन जो है हम ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाने वाले कि गॉस्पेल्स क्यों हिस्टोरिक नहीं है और उसके हिस्टोरिसिटी पे क्यों सवाल उठाया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं दस हिस्ट्री कंफर्म द गॉस्पेल्स। तो यहाँ पे जो है इसको खंडन किया गया है। तो आप यहाँ पे पढ़ने लगते हैं पहले से। एज मैंशन बिफोर, लुक इज़ द ओनली इनविंगलिस्ट टू इवन क्लेम टू द रिकॉर्ड इन हिस्ट्री and this demonstrably a lie, since there is a plentiful evidence that Luke was acting a historical novelist, not a historical reporter. To begin with, he stole the basic story outline, often in identical language, from Mark. If some Bible scholars are right, he stole Matthew as well. Then he enthusiastically but often inaccurately mined from the work of actual historian Josephus and others, including Homer and Greek playwright Herodotus for historic details, geographical notes, and famous in the individuals he could insert into his history in order to give the whole work an air of authenticity. His defenders today still latch on these little snippets of historical detail and attempt to hold them up as proof of this incredible accuracy, conveniently ignoring his mistakes and outright his falsehoods. मतलब जो है आज जो है लूक को जब जो है डिफेंड किया जाता है उनके लोगों के द्वारा, ठीक है, उसके मिस्टेक्स को, उसके इग्नोरेंसी को उसके लोग आज भी डिफेंड करते हैं। देखो ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियो जो है आज थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बात करने वाले कि क्या गॉस्पेल्स जो है उसकी वैलिडिटी क्या है, कि गॉस्पेल्स में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों है, कि और क्यों कुछ हिस्टोरियंस जो है, वैसे कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस है जो गॉस्पेल्स को सच नहीं मानते। ऊपर से हम ये देखेंगे कि यहाँ नीचे ही लिखा गया है कि लूक इज ईगर टू गिव हिज गॉस्पेल द रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ जेन्युइन हिस्टोरिकल अकाउंट बट ही एक्सिबिट्स नन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ द रियल हिस्टोरियंस। लूक जो है अपने आप को हिस्टोरियन प्रूफ करने के लिए, मतलब अपने गॉस्पेल्स को हिस्ट्री प्रूफ करने के लिए हर एक चीज़ करता है जिससे उसकी गॉस्पेल जो है हिस्टोरिक साबित हो, लेकिन वो एक कोई भी रियल हिस्टोरियंस का जो है कोई भी खूबी उसके अंदर नहीं है। नॉट इवन बाय दी स्टैंडर्ड्स ऑफ हिस्टोरियंस फ्रॉम हिज ओन टाइम, मतलब अपने समय के हिस्टोरियंस से भी जो है उसकी क्वालिटी मैच नहीं होती थी। हीज रिसर्च appears limited to picking scenic period details from other writers and using them to prove script of rewrite of Mark Gospel based on his own theological slant. उसके बाद नीचे हम पढ़ेंगे जीसस ऑन ट्रायल एंड वॉज मार्क अकाउंट अ हिस्टोरिकल वन टू बिगिन विथ. His frequent mistakes about the fundamentals of Judaism and Judean geography betray that he is no early first century eyewitness on this thing. लो यहाँ पे एक ब्लंडर देखने को मिल जाता है, देख लो. And several of the most basic elements of his story don't hold up to historical realities. लो एक और ब्लंडर. For instance, modern Jewish school arcs have listed problems with trial of Jesus since at least 18th century. The proceedings described by Mark and company go against everything we know about the Judaic legal system. यानी मार्क यार उसके जो टोली पलटन है अगर मेंशन करते भी है किसी जुडाइकल लीगल सिस्टम के तो वो सारी गलत है, रियलिटी में वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. जूइश लीगल अथॉरिटी हैम जॉन अटॉर्नी जनरल ऑफ इजराइल एंड लेटर जस्टिस ऑफ इजराइल सुप्रीम कोर्ट the different Bible accounts of Jesus' trial with a fine-toothed comb in the trial and death of Jesus, and his verdict is harsh. Even where the Gospels do agree with each other on point after points, he finds that Gospel writers get their facts wrong, sometimes ridiculously. So, the trial is incompatible with multiple well-established provisions of ancient Jewish law. In fact, the violations of Jewish law in Jesus' trial dogpile on each other so fast, if hard to keep up. All of them are virtually inconceivable, of course, highly improper, neglecting Passover, meeting by night, holding trial in a private room, conducting a trial in a secret, the high priest acting as a interrogator himself, even striking the defendant with his hand, the failure of eyewitness to agree, mocking and beating the prisoner, and many more, of any of which should have been resulted in a miserable worse. They appear to have deliberately misinterpreted certain aspects of trial to paint Jewish
religious leaders as stereotypical villains. यार ये होता है कभी कभार, जब आप क्रिश्चियनों से पूछते हो तो कहीं ना कहीं वो जूइश लोगों को ना एज अ विलन दिखाने का प्रयास करते हैं। और कभी कभार तो यही बोला जाता है कि जूइश लोगों की वजह से जो है जीसस जो है सूली को चढ़ गए, जूइश लोगों की वजह से, मतलब इल्ज़ाम जो है जूइशों पे डाल देते हैं। ये हमेशा से होता है, पता नहीं आज भी होता होगा कि नहीं इज़राइल पे, मुझे नहीं पता, पर ये होता है, ये कई सारे इंस्टेंसेस में देखा गया है। एक और यहाँ पे ये देखो, देयर आर अदर लेस ऑब्वियस इम्पॉसिबिलिटीज एज वेल। Luke has beloved Rabbi Gamaliel make a cameo appearance to save Peter at its trial acts, so he should have been present prominent at Jesus' trial too. But there is no mention of his any account, biblical or Jewish, of course. If he had been there, it would have been utterly out of a character for him to take part in such gross miscarriage of justice, which the Gospels say was unanimous. If such an outrageous trial really had broken all this rule in a rush to condemn a man the whole city had joyfully acclaimed the justice before, then how is none of the historians or writers of the day ever mentioned it? अगर इतनी बड़ी घटना हुई भी थी उस टाइम पे तो किसी भी हिस्टोरियंस या राइटर्स ने उसका मेंशन क्यों नहीं करती? यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि यार बाइबल या गॉस्पेल्स के जितने भी घटनाएं हैं, उस वक्त के जितने भी हिस्टोरियंस या राइटर्स हैं, वो किसी ने कोट ही नहीं किए, वो किसी ने कोट ही नहीं किए। यही तो सवाल है कि कोट क्यों नहीं किए? कोट करना चाहिए था ना, especially when they gave detailed accounts about so many much less interesting would-be messiahs and scandals in Jerusalem for the same period. The Gospels are also completely wrong about the first century Jewish religious politics. एक चीज़ ढंग का नहीं कर पाते ये लोग यार। मतलब अगर गॉस्पेल्स जूइश पॉलिटिक्स के बारे में मेंशन करते भी है फर्स्ट सेंचुरी का, वो भी गलत ही करते हैं। The Pharisees and the high priest never in Catos with one another. Nothing could be further from the truth that they were bitter political enemies. In reality, most everyone in Judea hated the high priest, who was both Sadducees, the Pharisee political opponents, and puppet opponent working for the hated Romans. The Pharisees regarded the temple priesthood as merely ceremonial functionaries doing the nation's spiritual grunt work, keeping the sacrifices going and maintaining the temple. Even in the best of times, Pharisees seem to regard most high priests as little more than a trained monkeys, saying as a learned bastard take precedence over an ignorant high priest. तो यहाँ पर तो गालियाँ दी जा रही है यार। और फिर यहाँ से पढ़ते उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि मैंने बोला था PDF बहुत बड़ा है। ये वीडियो मैं बेसिकली गॉस्पेल्स के हिस्टोरिसिटी को लेकर बना रहा था, तो ये वाला हम पढ़ के देखते हैं। Inexplicable Acts. The book of Acts also contains number of features that don't make such sense if any of the gospel stories are true. After Jesus' death, his right-hand man Peter amazes Jerusalem by healing a well-known local beggar lame from birth and is arrested. The court is tamed. Peter's miracle has been so conspicuous that everyone in Jerusalem has heard about it. There is no denying it. What can they do? But hold on a minute. All this consternation over Peter healing a cripple, that's only miracle that has Jerusalem all buzz. That's miracle of chief high priest want to hide from the public. What about all Jesus' miracles and healings? What about the pair of rocking, splitting and earthquakes, worldwide darkness and the angel? Hasn't anyone noticed the temple curtain is ripped in the half? Or all restricted saints that have filled the Jerusalem? Jesus returned from the dead for 40 days and then ascended to heaven. Shouldn't everyone still be talking about that? If any of the story was true in the first place, the court concerns make no sense at all. Unless Peter's modest healing was the only notable miracle that had occurred upon that. All of that trial accounts in Acts. Peter, Stephen and Paul share the same bizarre memory lapse. None of the Roman authorities have any notion who this Jesus person is. तो यार तो जानते ही नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली भाई यहाँ पे हमने देख लिया कि कई सारे हिस्टोरियंस जो है उस टाइम पे जो मौजूद थे
वो जीसस के मिरेकल्स या फिर जो भी घटना है उस टाइम पे गॉस्पल्स पे जो लिखी हुई है वो घटी थी, उसका मेंशन वो देते नहीं हैं। तो यार इस वीडियो में बस मैं यही दिखाना चाह रहा था कि रिसर्चर्स अगर कहना क्या चाह रहे हैं, तो रिसर्चर्स का जो है आपने यहाँ पे बयान जो है सुन ही लिया है। तो मैं अगला वीडियो जो अगर लाऊंगा, तो अगला वीडियो जो होगी, बहुत सारे जो रिसल्ट है ये बोलता है आर्कियोलॉजी ने जो है गॉस्पल्स को कंफर्म कर दिया। अभी तो हिस्टोरियंस ने पहला था, अगली वीडियो में जो है आर्कियोलॉजी से भी इनके बैंड बजाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही। जय श्री राम, हरे कृष्णा।